शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादलों की चादर थी और ठंडी हवा चेहरे को छूकर जैसे कोई राज कह रही थी। तभी पहली बारिश की बूंद ज़मीन पर गिरी और उसी के साथ शुरू हुई एक खूबसूरत कहानी दो अनजान दिलों की। रिया बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में छतरी थी, लेकिन तेज़ हवा उसे बार बार उलझा रही थी। उसके गीले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और वो हल्की सी परेशान होकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। बस भी आज ही लेट होनी थी, उसने खुद से धीरे से कहा। तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। हेलमेट उतरा और सामने था आरव। तुम यहाँ इतनी बारिश में? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस का इंतज़ार कर रही हूँ। आरव ने आसमान की तरफ देखा। इस मौसम में लगता है आज बस नहीं किस्मत का इंतज़ार हो रहा है। रिया हंस पड़ी। तो क्या करूं? अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ सकता हूं। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन बारिश तेज हो गई और उसने धीरे से कहा, ठीक है। जैसे ही वो बाइक पर बैठी, अचानक हवा तेज चली। उसका संतुलन बिगड़ा और उसने जल्दी से आरव की शर्ट पकड़ ली। सॉरी। आरव मुस्कुराया। कोई बात नहीं, गिरने से बेहतर है पकड़ लेना। रिया हल्का सा शर्मा गई। बारिश और तेज हो गई तो दोनों एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। रिया के बाल पूरी तरह भीग चुके थे। वो उन्हें संभाल ही रही थी कि 1 मिनट। आरव ने बहुत धीरे से उसके चेहरे के पास बालों को कान के पीछे कर दिया। रिया की सांस जैसे थम गई। उसकी नज़रें झुक गईं। अब ठीक लग रही हो। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। चाय आई, बाहर बारिश और तेज हो गई। तुम्हें ठंड लग रही है? रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। आरव ने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। अब ठीक? रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक अजीब सा अपनापन था। कुछ देर बाद, कभी बारिश में भीगी हो? रिया मुस्कुराई। आज तक नहीं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। तो आज ट्राई कर लो। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। दोनों बारिश में चल पड़े। ठंडी बूंदें, हल्की हंसी और तेज धड़कनें। अचानक रिया फिसली, लेकिन आरव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अब वो दोनों बहुत करीब थे। आरव का एक हाथ रिया की कमर पर था और रिया का हाथ उसके कंधे पर। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। तुम बारिश में और भी खूबसूरत लगती हो। रिया ने नज़रें झुका लीं। ठंडी हवा चली। रिया हल्का सा कांप गई। इस बार आरव ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचकर एक सॉफ्ट सा हग दे दिया। रिया पहले चौंकी, फिर धीरे धीरे उस एहसास में खो गई। उस पल में बस सुकून था, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर। कुछ पल बाद दोनों अलग हुए, लेकिन अब उनके दिल पहले से ज्यादा करीब थे। घर के पास पहुंचकर रिया उतरने लगी, तभी उसका दुपट्टा बाइक में फंस गया। रुको। आरव ने उसे धीरे से निकालते हुए एक पल के लिए फिर उसे देखा। रिया की धड़कन फिर तेज हो गई। थैंक यू आज के लिए। आरव थोड़ा पास आया और बहुत हल्के से उसके माथे पर एक सॉफ्ट सा किस कर दिया। रिया पूरी तरह शर्मा गई। कल मिलेंगे? रिया मुस्कुराई। अगर बारिश हुई तो ज़रूर। रिया अंदर चली गई, लेकिन दरवाजे पर रुककर पीछे देखा। आरव अभी भी वहीं खड़ा था, उसे जाते हुए देख रहा था। उस रात बारिश चलती रही और दो दिलों के बीच एक कहानी भी, क्योंकि कुछ प्यार शब्दों से नहीं, एहसासों से शुरू होते हैं। ब्लू स्टार। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।